हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप पढ़ते हैं बिहार के सरकारी स्कूल में तो आप लोग को पता ही होगा कि अगले मंथ यानी सितंबर में आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जिसका नाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 का हिंदी का प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ और ऐसे ही प्रश्न आप लोग से परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। सबसे पहले आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिस पे सही का निशान लगाना है, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक जोड़ालय। अगला है पंचवटी कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, द्विंगु। अगला हम लोग देखेंगे सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मानू ने। अगला है लेखक ने थर्मामीटर के पारे की तुलना किससे की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों के बीच बहती हुई नदी की पतली धारा से। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला जो आता है यहाँ पे एक और है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो है बच्चों की दुआ कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, तो इसमें संदेश दिया है कि नेक राह पर चलना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं गद्यांश लिखा हुआ है यहाँ तक। तो इसमें आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है, असंभव को संभव किस तरह से बनाया जा सकता है, तो इसमें आप लोग पढ़िएगा। तो हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेहनत और संघर्ष के बल पर ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद एक खुशहाल जीवन के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो यहाँ इसमें आपको दिया हुआ है चिंता, बुराई, अभाव, पीड़ा से बच करके खुशहाल जीवन बनाया जा सकता है। अगला है समर्पण से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो नया आसमान, नया सूर्य, नई धरती, हवाओं में फैली फूलों की खुशबू इत्यादि वहाँ से हम लोग को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद है नवीन दृष्टि पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो हम श्रम के रास्ते को अपना करके नवीन दृष्टि पैदा कर सकते हैं। उसके बाद इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका हमने ये जो गद्यांश लिखा हुआ इसका शीर्षक हमने दिया है कर्म। अगर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। जिससे लिखना है तो लिखना का भाववाचक संज्ञा होता है लिखावट, तो इसका हम लोगों ने बना ली है कि इसकी लिखावट साफ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा हम लोगों ने बनाया है मिलाना, मिलाना से हम लोग ने बनाया है मिलावट, तो हमें मिलावट से बचना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है बनाना, बनाना से हो गया बनावट, तो इस वस्तु की बनावट अच्छी। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने का बात की, तो यहाँ बंदूक, फकीरों का चिमटा, मंजीरा और हथौड़ा के रूप में। अगला विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य विज्ञान, जादू इत्यादि इसमें शामिल था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। जैसे हौसले की उड़ान निबंध में क्या संदेश मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हौसले की उड़ान निबंध से हमें यह संदेश मिलता है कि बेटियां भी इस संसार में सब कुछ कर सकती हैं और वो भी अपना नाम कमा सकती है, यही इसका संक्षिप्त हम लोग को मिला था। उसके बाद बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाल मजदूरी का मुख्य कारण है अभिभावकों के पास उचित कमाई का साधन न होना, जिस कारण से अपने बच्चों को से बाल मजदूरी कराते हैं। हम उनके लिए यह सुझाव देंगे कि उनके अभिभावकों को रोज़गार दिया जाए, तब यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। साथ ही लोगों में शिक्षा को बढ़ाना भी आवश्यक है। तीसरा खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा खुशबू रचते हाथ से यह तात्पर्य कि बहुत से गरीब लोग अगरबत्ती बनाते हैं, परंतु उनके द्वारा बनाया गया अगरबत्ती लोगों को खुशबू देने का काम करता है। यहाँ पे खुशबू रचते हाथ एक कविता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगला है अपने निम्नलिखित में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए, जिससे यहाँ पे आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह होने वाला है, आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकलते हैं वैसे ही बिल्ली रास्ता काट दिया, आप क्या करेंगे। उसके बाद अथवा में श्री कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा के गांव में हुए परिवर्तन को लिखिए, तो हम लोगों ने ऊपर वाला लिया। तो यहाँ पे जब हम घर से निकलेंगे तब यदि बिल्ली रास्ता काट दे फिर भी हम विद्यालय जाएंगे, क्योंकि यह मान करके चलना कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ बातें होंगी,
यह गलत है, क्योंकि इसका कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई भी काम बिगड़ जाता है। तो 5 ही क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।